देखो, मेरा नाम डॉक्टर वकास है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग केस आया था, तो मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस करते चलें। तो पेशेंट मेरे सामने है। पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि किन अलामात के साथ आए थे, फिर उसके बाद हम इस केस पे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए कि आपको क्या क्या मसाइल थे, क्या क्या आपको महसूस हो रहा था जिस वजह से आप अस्पताल में आई थी, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं, जो देखने वाले, उनको इस बीमारी के बारे में आगाही हो कि किस किस्म की बीमारी के साथ आप हमारे पास आई थी। सबसे पहले तो स्टार्ट में मुझे जो है ना लाइट सी पेन से स्टार्ट हुआ था। मॉर्निंग में मुझे अपनी लेग्स में पेन स्टार्ट हो गई, हेडेक स्टार्ट हुई। मैंने घर पे ही थोड़ी सी मेडिसिन ली, पैनाडॉल ली, लेकिन उससे मुझे कोई क्योर नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जो पेन सारी मेरी बॉडी में पेन स्टार्ट हो गई, बहुत स्वेयर हेडेक, बहुत स्वेयर जो है मुझे बहुत ज़्यादा बुखार होने शुरू हो गया। मुझे लगा कि शायद मुझे मिग्रेन का प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे मिग्रेन का प्रॉब्लम था। मैं उसी की मेडिसिन लेती रही, लेकिन कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे वही था, लेकिन उसके बाद मेरे जॉइंट्स में पेन, मेरी बैक पे पेन, मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया था, बिल्कुल कड़वा, मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी। मेरे पैरों में, मेरे सारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो गई हुई थी। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी आ रही कि ये क्या हुआ है। ये सारे जो मसाइल थे, ये कितने दिनों से चल रहे थे, और पहले कौन से सिम्टम्स आए और बाद में कौन से सिम्टम्स आए, और आपने क्या क्या इस्तेमाल किया इन दिनों में? ये ड्यूरेशन बता सकती हैं? ये मुझे सैटरडे से संडे 2 से 3 दिन सिर्फ लगे हैं। और अब बिल्कुल बहुत क्विकली जो है हुआ है, ये मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ है पेन्स, और नाइट तक जो है ये बहुत स्वेयर होता गया है। फिर मैंने जो है हेडेक के लिए मैंने इंजेक्शंस भी लगवाए हैं, लेकिन आगे मैं अगर इंजेक्शन लगवाती हूँ या मिग्रेन की मेडिसिन लेती हूँ तो उससे मुझे बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं था पड़ रहा मुझे। तो ना ही मेरा फ़ीवर किसी चीज़ से कम हो रहा था। और नेक्स्ट संडे था और कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था। फिर मंडे को मैं आपके पास आई और आपने फ़ौरन से मुझे टेस्ट रिकमेंड्स किए और मेरा साथ ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो वही आपका शक बिल्कुल ठीक निकला कि मेरा जो है डेंगू पॉजिटिव आ गया। जी। और मुझे तो बिल्कुल मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये डेंगू होगा। जी जी। बिल्कुल। जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास आया था सर में दर्द के साथ, जिस्म दर्द के साथ। पेशेंट को डेंगू के अंदर आंखों के पीछे दर्द होती है, कमर के अंदर दर्द होती है, काम करना जो है मुहाल हो जाता है, दिल खराब होना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जिस्म के ऊपर हारिश स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कुछ नेक्स्ट फ्यू डेज़ के बाद हारिश शुरू हो जाती है पेशेंट को। तो पेशेंट हमारे पास इन अलामात के साथ आया था। तो जैसे मैंने नोट किया था कि काफ़ी पेशेंट्स इन डेज़ में हमारे पास आ रहे थे इन्हीं सिम्टम्स के साथ, तो हम उनको डेंगू डायग्नोस कर रहे थे। तो मेरे पास ये केस आया था, तो मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर करते चलें। पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेटिव थी, इन्होंने हिस्ट्री बड़े अच्छे तरीके से दी, ताकि अवेयरनेस बाकी लोगों तक फैले कि हर एक जो बुखार है या सर दर्द है या जिस्म दर्द है, वो सिंपल नहीं होता। तो मैंने फिर इनका डायग्नोसिस बनाया, मैंने इनका सीबीसी करवाया, उसके अंदर प्लेटलेट्स लो थे। फिर उसके बाद हमने मज़ीद टेस्ट करवाए, जैसे कि डेंगू NS1, फिर उसके बाद LFTs भी इवन के ड्रेंज थे। तो फिर उसके बाद इनकी हमने ना ट्रीटमेंट स्टार्ट की। बेसिकली डेंगू के अंदर जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही होती है, और हम पेशेंट को मोनीटर कर रहे होते हैं। मेन चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि कुछ मेडिसिन, जैसे हार्ट के पेशेंट जो डिस्प्रिन ले रहे होते हैं, तो वो ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी होती, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को लो कर देती हैं। इस बीमारी के अंदर चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो प्लेटलेट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसी पे हमने बेसिकली नज़र रखनी होती है, और उसके बाद हीमोग्लोबिन पे और हेमाटोक्राइट पे। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको किसी हद तक सीरियस भी लेना होता है और मोनीटर करना होता है, और अंडर डॉक्टर सुपरविजन ट्रीटमेंट लेनी होती है। तो मैं मज़ीद मरीज़ से पूछता हूँ कि इनके जहन में कोई सवालात हों। जी, सवाल यही कि पहले तो ये बताएं कि ये डेंगू होता कैसे है। जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी ज़्यादा। आजकल जो है रिसेंटली ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे सियालकोट के रीजन में। तो ये बेसिकली एक वायरस होता है, डेंगू वायरस, और ये मच्छर की वजह से फैलता है। और ये जहाँ पर पानी खड़ा होता है, जिन रीजन्स में जहाँ पर, वहाँ पर ये ग्रो करता है मच्छर, और ये फिर
वायरस को स्प्रेड करता है, जैसे ही काटता है वो जो है ना जिस्म के अंदर, खून के अंदर एंटर कर देता है वायरस को, जिसके बाद ये अलामत आना शुरू हो जाती हैं। और हर एक मरीज़ में एक जैसी अलामत नहीं आती, वेरी करती हैं, लेकिन ये है कि मरीज़ को ये जो है ना लेथार्जिक कर देता है ये वायरस। जी और इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं? हाँ, जो आपने सवाल पूछा ये अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरीके से इसको जो है ना प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले ये है कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ किया जाए, नेट यूज़ किया जाए, इसके बाद जो है अपने रीजन पे वो स्प्रेस किए जाएं ताकि बाकी लोगों तक ना फैले। इसके बाद जो है पानी जहाँ पर खड़ा रहता है उसको जो है साफ़ करना चाहिए, पानी नहीं खड़ा होने देना चाहिए क्योंकि ये वहाँ पर ग्रो करता है जहाँ पर पानी रहता है। जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आपके जहन में? और यही कि फिर आप साथ बताएं कि डाइट में क्या हो जिससे ये जल्दी जो है क्योर हो। जी, बेसिकली इस डिज़ीज़ के अंदर ना पेशेंट को रेस्ट करना होता है, सॉफ्ट डाइट लेनी होती है, जूसेस लेने होते हैं, फ्रेश जूसेस लेने होते हैं, ठीक है। तो हैवी डाइट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिल खराब वगैरह हो रहा होता है, तो इसके अंदर पेशेंट को ना बस रेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन। क्योंकि मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म है, मैं कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। जी, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसने अपना कोर्स पूरा करना होता है, बस डॉक्टर ने इसको मॉनिटर करना होता है कि प्लेटलेट्स कम ना हो जाए। प्लेटलेट्स बेसिकली ज़्यादा हमारा फोकस होता है हार्ट के पेशेंट्स के अंदर, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि वो एकदम सीवियरिटी में चले जाते हैं, क्योंकि किसकी एक सीवियरेस्ट फॉर्म है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तो उस पर हमने फोकस करना होता है कि कहीं उस तरफ मरीज़ ना चला जाए। तो यानी कि ये एक डॉक्टर की अंडर सुपरविजन इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।